हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपका जो लगातार सीरीज चल रही है बीआरएसएससी की, उसमें ये आपका नेक्स्ट एपिसोड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, जिस प्रकार अरावली अपशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक संबंधित है किससे? जो आपका चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है रिफ्ट घाटी से, बी ऑप्शन है आपका ब्लॉक पर्वत से, सी ऑप्शन है बलित पर्वत से और डी ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत से। ठीक है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बलित पर्वत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शिवालिक पर्वत जो है हिमालय पर्वत का सबसे निचला भाग है। ठीक है, ये भारत के ये जो यहाँ पे हिमालय पर्वत है और इसके जो सबसे निचला भाग है ये वाला, इसको शिवालिक पर्वत बोलते हैं। और हिमालय पर्वत एक मोरदार नवीनतम पर्वत की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, कब हुआ था? सितंबर 2010 में, अप्रैल 2010 में, अक्टूबर 2009 में या जून 2009 में? ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अप्रैल 2010 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, वर्ष 2023 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक है, तो इसमें वर्ष 2009 में जो भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला वो तीन वैज्ञानिक को मिला था। ठीक है, पहला वैज्ञानिक है पियरे अगोस्टिनी, ठीक है, दूसरा है फ्रैंक क्राउस और तीसरा है एनी एल हुलियर। ठीक है, ये तीन वैज्ञानिक है जिनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है, जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, गंभीरा नृत्य संबंधित है कर्नाटक से, केरल से, पश्चिम बंगाल से या फिर ओडिशा से? ठीक है, गंभीरा एक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? या कर्नाटक से रिलेटेड है, या केरल से, पश्चिम बंगाल से या फिर उड़ीसा से? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जम्मू तथा कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, जेमू हिमानी जो है एक प्रकार का ग्लेशियर है। ये हिमालय के पूर्वी भाग में सबसे बड़ी हिमानी है और यह 26 किलोमीटर लंबी है। भारत के सिक्किम राज्य में जो है कंचनजंगा पर्वत है, उसके पूर्वी चरणों में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? रॉकीज, आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट, अरावली। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी नंबर ऑप्शन जो है ब्लैक फॉरेस्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये कहा जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा, जो दक्षिण और पश्चिम में राइन रिफ्ट घाटी से घिरा हुआ है। और आल्प्स और रॉकी मोरदार पर्वत जो है अरावली अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये जो आल्प्स है और अरावली, ये पर्वत अरावली पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था कब? 2011 ईस्वी में, 2012 में, 2010 में या फिर 2009 में? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में इसको किया गया था। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 में। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में किसने जीता है? तो मार्केटा बोड्रोसोवा ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ठीक है, दिसंबर 1957 में, जनवरी 1957 में या जनवरी 1958 में या फिर अप्रैल 1958 में? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ है कब हुआ है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1957 में। ठीक है, ये जो हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन, ये पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हुआ था और ये जनवरी 1957 में इसकी अध्यक्षता की थी बलवंत राय मेहता। और इस समिति का सिफारिश 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था, इस सिफारिश जो हुआ था उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या फिर उड़ीसा है? ठीक है,
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ये भारत में कोयला उत्पादन की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य में से पहला नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरा पे झारखंड हो जाएगा। पहला में छत्तीसगढ़, दूसरा पे झारखंड, ये दूसरा पे हो जाएगा झारखंड, और तीसरा पे उड़ीसा, ये हो जाएगा तीसरा पे उड़ीसा, और चौथा पे मध्य प्रदेश, ठीक है, और पांचवा पे आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो है ये कोयले उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरा बोरा द्वीप। ये प्रवाल द्वीप है। ठीक है, बोरा बोरा द्वीप जो है एक मूंगा द्वीप है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। शेष जो ये जो 3 आपको द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप, तिस्तांत कुन्हा द्वीप और गफ द्वीप, ये तीन जो द्वीप है ये ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, और एक ही है ये बोरा बोरा द्वीप जो क्या है, प्रवाल द्वीप है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मतलब मिजोरम जो है एक राज्य है और ये कब आया अस्तित्व में? 1987 में, 1972 में, 1986 में या फिर 1975 में? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1987 में। ये ए नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 फरवरी 1987 में मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? चेन्नई को, दिल्ली को, कोलकाता को, मुंबई को? ठीक है, महलों का शहर जो है कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है कोलकाता, इसको कहा जाता है महलों का शहर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? है ना, गुमला झारखंड में, काली हांडी उड़ीसा में, बस्तर छत्तीसगढ़ में, बांसवाड़ा राजस्थान में? ठीक है, किस जगह से राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी शुरुआत ऑप्शन नंबर बी, काली हांडी उड़ीसा से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? मुंबई में, अहमदाबाद में, इंदौर में या फिर दिल्ली में? ठीक है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि NMCE नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये जो है इसकी मुख्यालय है कहाँ पे? तो इसकी मुख्यालय अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अहमदाबाद में आपको देखने को मिलता है। भारत का प्रथम अन्योन्य इलेक्ट्रॉनिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ये जो है NMCE। इसमें 24 सामग्रियों में भावी व्यापार के साथ 26 नवंबर ठीक है 26 नवंबर 2002 को कार्य करना इसमें प्रारंभ कर दिया था। और इन जो भी इसमें सामग्री लगी थी जैसे तेलहन, खली, तेल, मिर्ची, मसाला, दाल, धातु, ये सब जो नकदी फसल है ये सब इसमें प्रमुख आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या फिर रुकनुद्दीन के द्वारा? ठीक है, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा पूरा किया गया था? ठीक है, तो इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा जो है कुतुब मीनार का ये है 1192 में इस काम को पूरा किया गया था। परंतु ये जो है अधूरी मीनार को इल्तुतमिश ने 1220 में पूरा किया था। ठीक है, इसकी शुरुआत ये कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसको करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू किया था, लेकिन ये क्या अधूरा रह गया था जिसके कारण इल्तुतमिश ने 1220 में इस कार्य को पूरा किया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र जो है किसे देते हैं? खंड विकास अधिकारी को, जिला पंचायत कार्यालय को, पंचायत समिति का प्रमुख या उपभागीय अधिकारी को? ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के प्रमुख को दिया जाता है त्यागपत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? वेंगुएला, कैनरी, रेनेल या फ्रॉकलैंड? ठीक है, कौन सा जो है ये गर्म धारा प्रकृति की है? तो रेनेला धारा जो है ऑप्शन नंबर सी, रेनेला धारा ये जो है
अन्य महासागर की एक प्रमुख सागरीय जलधारा है और ये एक प्रकार का गर्म प्रकृति की है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंतरराज्यीय परिषद संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 से, ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 या ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263। ठीक है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद जो है 263 ये केंद्र और राज्य के मध्य में जो समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है और इसकी जो स्थापना है 28 मई 1990। ठीक है, 28 मई 1990 को सरकारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से ये जो है की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1 जून 2011 को, 15 अगस्त 2011 को, 15 अप्रैल 2011 को या फिर 15 अगस्त 2012 को। ठीक है, बिहार में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम जो है वो 15 अगस्त 2011 ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे स्थिति पे लागू की गई थी और इसके साथ ही राज्य सरकार और इसकी एजेंसी जो है उनके लिए एक निर्धारित की गई थी समय सीमा के भीतर लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया जाए और सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर सरकारी अधिकारी दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में या फिर औरंगजेब के शासनकाल में? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में जो है लाल किला का निर्माण किया गया था। मुगल सम्राट है एक शाहजहां और इसी के शासनकाल में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक जो है लाल किला है ना, जो कहाँ पे दिल्ली में है और ये भव्य किला के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी है जो 2007 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको चयनित किया गया है। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में निर्माण किया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था? विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड केनिन ने? ठीक है, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड डलहौजी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यापकता का सिद्धांत जो है इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज क्षेत्र का विस्तार करना था और इस सिद्धांत का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इसके अनुसार क्या हुआ था ना, राज्य जिनका कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं था अपने शासन करने के अधिकार को खो देते थे और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय मिला लिया जाता था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्य से, कपास से, अंडा से या फिर दूध से? ठीक है, किस क्षेत्र से जो है संबंधित है आपका रजत क्रांति? ठीक है, यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडा से। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, VSE ग्रीन नेक्स कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2015, 22 फरवरी 2012, 1 जुलाई 2014, 1 अप्रैल 2014। ठीक है, तो देखिए ये VSE जो है ये बम्बई शेयर बाजार से 22 अप्रैल 2012 को, है ना, 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी जो है 22 फरवरी 2012 को देश का पहला पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक VSE ग्रीनएक्स शुरू किया गया है। इसमें निवेशकों को देश की ग्रीन थीम के बारे में ज्यादा विश्वसनीय सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या फिर जापान के संविधान से? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जो है ये कहां से लिया गया था? ठीक है,
तो यह लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है जापान के संविधान से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।